2 सप्ताह बाद गुरु महाराज ने समाधि ले ली। बाबा निर्मलानंद जी को उनके गुरु के पास बोलते चालते की स्थिति में पहुंचाना चाहते थे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। स्वामी निर्मलानंद जी कहते हैं कि एक बार मैं परिव्राजक यात्रा में शिवानंद आश्रम ऋषिकेश से पर्वतीय मार्ग द्वारा कैंची आश्रम पहुंचा। वहां मैंने बाबा नीब करोरी के दर्शन किए। वे मुझे देखकर बोले, तू ऋषिकेश से आ रहा है क्या? मेरे स्वीकार करने पर वे कहने लगे, तू गुरु को क्या समझता है? उस समय मेरे मुख से स्वतः निकल गया, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पर बाबा जी बोले, इस श्लोक के केवल कहने से कोई प्रयोजन नहीं है, तू अभी सीधा वापस चला जा। मैं उनके आदेश का गुप्त अर्थ तब नहीं समझ पाया। बाबा जी की दृष्टि उस समय उनके गुरु स्वामी शिवानंद पर केंद्रित थी, जिनकी दशा शोचनीय होती जा रही थी। निर्मलानंद जी स्वयं कहते हैं कि यह वही समय था जब गुरुदेव को पैरालाइसिस हुआ और 21 दिन बाद उनकी महासमाधि हो गई। उन दिनों कैंची में हनुमान मंदिर का निर्माण हो रहा था। बाबा जी ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि वह मंदिर के पास मुझे बिठाकर प्रसाद खिलाए। वह एक थाली में बहुत पूरी सब्जी ले आया था। मैंने कुछ प्रसाद खाया और शेष अपने भिक्षा पात्र में रख लिया। इसके बाद जब मैं थाली वापस देने गया तो मुझे बाबा जी के पुनः दर्शन हुए। वे कहने लगे, तूने रास्ते का भोजन भी रख लिया है। उनकी बात से मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भोजन करते देखा नहीं था। एक भक्त ने शुद्ध घी के 1 किलो बेसन के लड्डू लाकर बाबा जी को अर्पण किए थे। उन्होंने उन्हें भी रास्ते के लिए मेरे हाथ में दे दिया। उस समय बाबा जी को मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने घेर रखा था। उन्होंने एक पेड़ के नीचे शिला पर मुझसे बैठने को कहा। 6 महीने परिव्राजक यात्रा में व्यतीत हो चुके थे, पर मैं कभी अपने गुरु महाराज को याद भी न कर पाया था। वहाँ बैठते ही एकाएक हिमालय पर्वत गंगा जी अपने आश्रम का दृश्य मेरी आँखों में उभर आया और मैंने गुरुदेव को 2 आदमियों के कंधों पर हाथ रखकर अपनी ओर आते देखा। ये थे स्वयं बाबा नीब करोरी जी महाराज। वास्तव में यह दृश्य बाबा जी स्वयं देख रहे थे, जिसे उन्होंने स्वामी जी को दिखाया। स्वामी जी कहते हैं कि बाबा जी मेरे पास आकर पूछने लगे, तुम्हारा शिवानंद ऐसे ही आता है? उसी समय सारा दृश्य कैंची आश्रम में परिवर्तित हो गया। इसके बाद उस स्थान में कुछ सत्संग हुआ। बाबा जी के साथ आए लोगों में एक फौजी अफसर था। उसने मुझसे कुताराम के बारे में कुछ बताने को कहा। मैंने अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा, मैं हिंदी ठीक तरह नहीं बोल पाता हूँ। पर बाबा जी ने मुझसे प्रवचन करने को कहा। यह उनकी ही शक्ति थी कि मैं बहुत अच्छा बोल गया। बाबा जी ने मुझसे पूछा, कैंची आश्रम की तरह तुमने और कोई जगह देखी है? मैंने श्रीलंका में कैंडी का नाम लिया और कहा, माणिक गंगा की तरह है। बाबा जी बोले, वहाँ सुपारी और नारियल के पेड़ हैं और हाथी आकर नहाते हैं।
मुझे उनकी बात सुनकर महान आश्चर्य हुआ। वास्तव में मैंने ऐसा ही देखा था। इस सत्संग में दक्षिण भारत का एक ईसाई भी था। बाबा जी ने अपने सामने बैठे एक भक्त की जेब से 1-1 रुपए के 20 नोट निकाले और आधे नोट ईसाई को दिए और आधे मुझे देने लगे। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं। बाबा जी बोले, हमें मालूम है, पर तू रख ले। ये रुपए प्रसाद रूप में अभी तक मेरे पर्स में हैं। उस दिन से मेरा पर्स कभी खाली ना रहा। इसके बाद उन्होंने फौजी अफसर को आदेश दिया कि वह अपनी कार में मुझे हल्द्वानी ले जाकर गाड़ी में बैठा दे। बाबा जी स्वयं साथ बाहर आए और बोले, चलो गाड़ी में बैठो, अब सीधे चले जाना। मैं कुछ दिन कैंची रहना चाहता था, पर बाबा जी ने नहीं मानी। हल्द्वानी स्टेशन में फौजी अफसर ने पूछा, आपको कहाँ का टिकट लेना है? मैंने कहा, मैं यहीं रुकूंगा। उसने मुझे 30 रुपये दिए और बोला, बाबा जी ने मुझसे आपका टिकट लेने को कहा था। मैं इस बीच 7 दिन हल्द्वानी, बरेली और इज्जत नगर रहा। इज्जत नगर में स्वामी शिवानंद जी के एक भक्त के घर गया। वहाँ मेरा सूटकेस पड़ा था, जिसमें मेरे रुपए भी थे। वह गृह स्वामिनी माता जी मुझे बहुत दुखी दिखाई दी। मेरे कारण पूछने पर वे बोलीं, स्वामी जी, क्या आप गुरुदेव के बारे में नहीं जानते? वह आगे कुछ नहीं बोल पाईं। उन्होंने उस दिन का समाचार पत्र लाकर मुझे दिया, जिसमें स्वामी शिवानंद जी के स्वास्थ्य की शोचनीय सूचना थी। उसी समय मुझे बाबा नीव करोरी याद आ गए। उन्होंने मुझसे सब कुछ कह दिया था, पर मैं समझा नहीं, इस कारण रोने लगा। मैंने माता जी से कहा कि कैंची में बाबा जी ने धक्का देकर मुझे गुरु महाराज के पास जाने को कहा और गुरु महाराज के दर्शन भी कराए। तब भी मैंने 1 सप्ताह व्यर्थ गंवा दिया। उसी दिन रात की गाड़ी से मैं ऋषिकेश को रवाना हुआ और 1 जुलाई को आश्रम पहुंच गया। 2 सप्ताह बाद गुरु महाराज ने समाधि ले ली। बाबा निर्मलानंद जी को उनके गुरु के पास बोलते चालते की स्थिति में पहुंचाना चाहते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।